नमस्कार, मैं आदित्य सिंह भारत 18 न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। ग्लोबल वार्मिंग जो कि आज पूरे विश्व की समस्या है, इसका सबसे अहम साधन है इसको हटाने का पेड़ पौधे लगाइए। कई तरीके के अभियान पूरे भारतवर्ष में साथ ही पूरे विश्व में चल रहे हैं। कई ऐसे लोग नज़ीर बनते हैं जो कि पेड़ पौधे लगाते हैं और दूसरों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी बनते हैं। आज भारत 18 न्यूज़ की टीम ऐसे ही एक नज़ीर के पास आई है। ये ऐसे नज़ीर हैं जिन्होंने अपना आधा जीवन का कार्यकाल पुलिस विभाग को समर्पित किया, जिन्होंने राष्ट्रपति से वीरता के मेडल के साथ साथ ही सराहनीय कार्य का भी मेडल लिया और अपने विभाग के लिए कई तरीके के कार्य किए, जिनसे इनके साथ साथ पूरे भारतवर्ष का भी गौरव का माहौल रहा। आज अगर हम बात करें उनके अब के जीवन के बारे में, तो उन्होंने अपने पुराने जीवन से लेकर नए जीवन को बिल्कुल अलग कर दिया है। आज की डेट में वो कई तरीके के मुहिम चला रहे हैं। जो सबसे अहम मुहिम है उनकी, वो है पेड़ लगाओ। आइए जानते हैं उनके बारे में कि उनका इस पूरे जीवन काल में कैसा सफ़र रहा और आज की डेट में जो वो इतने सारे वृक्ष लगा रहे हैं उसके पीछे की वजह क्या है। आइए चलते हैं उनके पास। अपने पूरे जीवन काल के बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए भैया, मैं पहले तो आपको नमस्कार करता हूँ। मैंने पुलिस विभाग में 82-83 पे सन 82-83 में मैं दरोगा के पद पर नियुक्त हुआ था। इसके बाद सन 89 में मुझे प्रथम एसओ का चार्ज मिला स्टेशन अफसर का, और तब से मैं 2018 में रिटायर हुआ हूँ। एज ए इंस्पेक्टर के पद पर रिटायर हुआ और पूरे यूपी में मैंने नौकरी की। शुरुआत मेरी बुलंदशहर और मेरठ से हुई और फिर गोरखपुर, बनारस, प्रतापगढ़, इलाहाबाद और महोबा, उन्नाव, कानपुर विजिलेंस में लास्ट में रहा। इसके बाद यहीं से मेरा रिटायरमेंट हुआ। इसी बीच में बस केवल एक ही बात मैं सोचता रहा अपने विभाग में कि किसी तरीके से जो जस्ट हो, ईमानदारी के साथ वो वर्क किया जाए कि जिससे एक व्यक्ति को न्याय मिल सके। जो मेरे पास आए, चूँकि प्रथम दृष्टा पहला जज पुलिस वाला होता है, छोटी छोटी घटनाएं लेकर के लोग थाने बजाते हैं, और अगर ये उनको थोड़ी सी सांत्वना मिल जाए, उनसे प्यार से बोल ही लिया जाए, तो उनकी आधी समस्या का समाधान हो जाता है और समस्याओं का निराकरण करने के लिए सही बात की जाए, उनसे जस्टिफिकेशन उनसे लिया जाए दूसरे। तो ये मैं करता रहा। दूसरी, इसी बीच में कभी कभी कई दुर्दांत डकैतों से, कई दुर्दांत अपराधियों से मुठभेड़ हुई, हम इंजर्ड हुए। 92 में जब ये मस्जिद गिरी थी, उस समय मैं मेरठ में तैनात था, तो वहाँ पे काफ़ी ऐसा मुहिम बना हुआ था। हमारे डीएम थे श्री जयशंकर मिश्रा जी और एसएसपी थे ब्रजलाल साहब। उस बीच में रह करके मेरे वहाँ के और इनके बहुत ही अच्छे समावेश तरीके से आदेश निर्देश के मुताबिक काम करने पे वहाँ का दंगा शांत हुआ, जिसमें मुझे महामहिम राष्ट्रपति द्वारा वीरता का पुरस्कार दिया गया। इसके बाद में मेरी सेवाओं को देखते हुए 2006 में, वो 96 में मुझे दिया गया था, 2006 में मुझे सराहनीय सेवा का पुरस्कार महामहिम द्वारा दिया गया। अपने पूरे जीवन काल में मैं यही सोचता रहा कि किसी तरीके से किसी भी गरीब को मुझसे न्याय मिल सके। कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं, कोई कुछ नहीं, केवल मेरा एक वर्क था कि संवैधानिक तरीके से वर्क करना, जो सही हो वही काम करना। उसी बीच में हम देखा करते थे कि प्रायः ये सब, चूँकि मैंने पढ़ाई लिखाई की, मैं था BSc AG मैंने किया, एग्रीकल्चर से मैं पढ़ा था, तो हम देखा करते थे। और सही बात भी है कि वातावरण बड़ा दूषित हो रहा है, जहाँ बीमारी वहाँ की प्रदूषण। तो एक मन बन गया था कि हम किसी भी तरीके से मैं ऐसी जगह रहूं और इतना एनवायरनमेंट लोगों को दूं और समझाऊं, चूँकि एग्रीकल्चर से पढ़ा था, कृषि से पढ़ा था, कि हम अपना बाग बगीचा लगाएं और अपना लगा करके उस बाग बगीचे के वातावरण से जो आसपास की जगह हो उसको पूर्ण रूप से प्रदूषण मुक्त करूं। तो जब रिटायरमेंट के 5 साल पहले ही मैंने 23 जुलाई 2015 को इस 8 बीघे में मलिहाबाद से मैं पौधे लाया और अपने हाथ से मैंने यहाँ पौधे रोपे, जिसमें 101 पेड़ आम के लगाए,
101। और इसके बाद में यहाँ पे बड़हल का, अमरूद का, बड़ा आंवला, बेल, करौंदा और जो भी हमें पेड़ जहाँ कहीं दिखाई पड़ा कहीं, और सबको मैंने प्रोत्साहित किया। इसलिए और प्रोत्साहित किया कि एक तो वातावरण बहुत अच्छा बनता है, दूसरा कमर्शियल रूप में हम यहाँ पे कुछ लोगों को बेरोज़गारी के रूप में वो काम करवाते हैं, तो उनको हम समय पे पैसा पेमेंट करते हैं, उनकी भी रोजी रोटी चलती है। और मेरा स्वास्थ्य, क्योंकि मैं इस समय 62 ईयर्स का हूँ, स्वास्थ्य भी ठीक है, मैं भी उसमें काम करता रहता हूँ। और सबको मैं यही कहता हूँ कि हर व्यक्ति कम से कम अपने जीवन में 5 पेड़ तो निश्चित लगाए। और जिसको जहाँ ज़रूरत हो, मेरा मोबाइल नंबर है 9450961920। इस मोबाइल नंबर पे अगर मुझसे कांटेक्ट करते हैं तो जितना मुझे आता है मैं उनका सहयोग ज़रूर करूँगा। तन से, मन से, धन से, हर तरीके से मैं उनका सहयोग करूँगा। और यही मेरी शुभकामनाएँ भी हैं सबके साथ में कि वृक्ष। लगभग आपने अभी तक कितने तरीके के पेड़ पौधे लगाए हैं? अब मैंने जैसे अभी आम का बताया कि आम लगाया, जामुन लगाया। तो स्टैंड लगा लो। अभी तक आपने ये 8 बीघे में जो आपने पेड़ पौधे लगाए हैं, लगभग कितने तरीके के वृक्ष थे? देखो भैया, मैंने यहाँ वातावरण शुद्ध करने के लिए जैसे बताया गया कि पीपल होना चाहिए, मैंने पीपल है, बरगद है, और कटहल है, अमरूद है, आम है, इसके अलावा नाशपाती है, नींबू है, मौसम्मी है, आंवला है, बेल है और तुलसी है। इन पौधों को लगाया है। इसके साथ साथ कुछ जो हमारे आयुर्वेद में पिपरमिंट है, पुदीना है, सिंदूर का एक पौधा है, सिंदूर बहुत अच्छा ओरिजिनल सिंदूर मतलब निकलता, शरीफा है, केला है, और गुलाब काफ़ी मात्रा में, देसी गुलाब जिसमें सुगंध आती है, देसी गुलाब, उसको अगर आप डाल दें तो बढ़र है, और कैथा है, इमली है, महुआ है। और इसके साथ साथ कुछ पेड़ पॉपुलर के भी लगाए किनारे किनारे, सागौन के लगाए, कि जिससे करौंदा बड़ा सुंदर फला हुआ है, करौंदा है, बेर है। बेर के अलावा कुछ पौधे जो सुगंध के लिए हैं, फूल के लिए हैं, जैसे ये बहुत ही आयुर्वेदिक पौधा है, लोग बाग उसकी पत्तियां लेकर के जाते हैं, उनको उससे फ़ायदा मिलता है, उसको करते हैं ये क्या कहते हैं, हरसिंघार है, पारिजात है, और इसको क्या कहते हैं जो लगाए मीठी, चमरखी, बहुत लोगों को प्रिय है वो, चमरखी है, और कैथा और मौसम्मी, इन सब प्रजाति के पौधे मैंने इसमें लगाए हैं। यहाँ पे काफ़ी लोग आयुर्वेद के तरीके से दवा लेने आते हैं कि तुलसी कई प्रकार की होती है, श्यामा तुलसी है, रामा तुलसी है, और इसके अलावा वहीं पे एलोवेरा, मीठा वाला भी है, कड़वा वाला भी है, दोनों एलोवेरा है, वो पिपरमिंट है, पुदीना है। तो ये सब शमी का वृक्ष है। इन सबको लगा करके, चूँकि देवस्थान बनाया है, इनको लगाया। और लगाने का मैं कई लोगों को, हाँ, सबसे ज़्यादा मैंने इस वर्ष जैसे कोरोना काल में गुर्च, गांव में गुर्च कहते हैं, उसे गिलोय कहते हैं, मैंने सैकड़ों लोगों को उसके छोटे छोटे टुकड़े करवाता था, और जो भी आते थे उनको मैं बांटता था कि इसका काढ़ा बना कर पिए इसका, और बड़ा लाभ है, बड़ा लाभ। आज भी मैंने अपने नीम के जितने वृक्ष आसपास नीम के वृक्ष हैं, उन नीम के वृक्षों पर यही गिलोय लगा रखा है। जो भी जिसको ज़रूरत पड़े मैं उनको बताता भी हूँ कि इसको ले जाओ, अपने यहाँ लगा लो, और ये काम आएगा, और निश्चित रूप से काम आएगा। निश्चित रूप से शरीर को बिल्कुल इतना स्ट्रांग बनाता है कि हमें अपने से रखता है। आज के समय में व्यक्ति प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है, ऐसे व्यक्तियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, थोड़ी सी नासमझी है, थोड़ी सी लोगों में नासमझी है, इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि जैसे अब हवा, गांव का आदमी कहो तो कहता हवा लग रही है, वो ऑक्सीजन के विषय में जानता नहीं बेचारा, जब बीमार हो जाता है तो सिलेंडर के लिए हज़ारों हज़ार रुपए लिए घूमता है। अगर उसको थोड़ा सा समझा दिया जाए कि नहीं भैया, ये पीपल का पेड़ लगाओ, ये इसमें देवता तो बताए गए कि देवता केवल देवता तो वही है जो हमें पाल रहा है, और इससे जो ऑक्सीजन निकलती है वो हमें पाल रही है, इससे ज़्यादा ऑक्सीजन निकलती है, अन्य पेड़ से नहीं। आप नीम लगा लीजिएगा, नीम की दतवन कीजिएगा, आपके दांत कभी ख़राब नहीं होंगे, चूँकि वो बिल्कुल एंटीबायोटिक है, और ये घर की दवा है। बाहर आप डॉक्टर से जाएंगे तो जाकर के डॉक्टर पैसा लेगा आपको। अगर ऐसे समझाया जाए तो वो लोग समझ जाते हैं। उनके खिलाफ़ कोई अन्य कार्रवाई करके उनको समझाओ, उनको बताओ, और जब बताओगे तो ऐसा नहीं है, बहुत लोग जान जाते हैं और सब प्रूव करना चाहते हैं। आपके पुराने जीवन से आपका नया जीवन किस तरीके के डिफरेंस में रहता है? देखिए, उस समय मैं
अनुशासन और संवैधानिक कुछ ऐसी आपस में सहमतियां हैं कि उससे बंधा हुआ था, तो इस कार्य को कर पाने में हमें असहजता महसूस होती थी। अब मैं फ्रीनेस में रह करके उसमें बंधा हुआ था, वर्दी से बंधा हुआ था, अनुशासन का संविधान से बंधा हुआ था कि जो भी वर्क करना है संवैधानिक तरीके से भी काम है। लेकिन अब मैं बिल्कुल ओपन तरीके से करता हूँ। उस समय कोई टाइम नहीं था, उस समय एक टाइम था 24 आवर मुझे जहाँ कोई घटना आई, जहाँ कोई सूचना आई, जहाँ वहाँ काम करना है। इस समय एक बिल्कुल मस्ती के एंजॉय का जीवन, एंजॉय जीवन की फौड़ा चलाना, फौड़ा चलाओ। लोग कहते हैं कोतवाल साहब देखो फौड़ा जो चला रहे हैं, देखो खुरपी से वो कोतवाल साहब जो रहे हैं। बड़ा मज़ा आता है जब लोग ये कहते हैं, चूँकि मैं सब इंस्पेक्टर रहा, पुलिस इंस्पेक्टर रहा, दुनिया भर काम किया, कि देखो वो कर रहे हैं, हमें आनंद आता है। तो इस समय आनंदमय मैं जीवन व्यतीत कर रहा हूँ और इसको लगाने में मुझे बेहद आनंद आता है। पहले मैं बंधा बंधा सा अपने को महसूस करता था कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ एक बंधा बंधा सा कार्य कर रहा था। ये अंतर। प्रकृति का मानव के जीवन में क्या प्रारूप होता है? देखिए, प्रकृति से और मनुष्य पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। प्रकृति का ही तो पूरा आनंद है। प्रकृति बदलती रहती है, वैसे ही आपका शरीर बदलता रहता है। आप सर्दी में गर्म कपड़े पहनते हैं तो प्रकृति से संबंधित हैं, आप गर्मी में ऐसे कपड़े पहन लेते हैं सादे, तो प्रकृति से ही जुड़े हैं। बगैर प्रकृति के तो एक सेकंड नहीं हम जिंदा रह सकते हैं। इस समय हमें पहना दो तुम गर्म कपड़े, हम कैसे रहेंगे? तो प्रकृति का मानव से ऐसा संबंध है जैसा दाल रोटी का पेट में संबंध है, ऐसी संबंध प्रकृति से है। प्रकृति से तो अलग हो ही नहीं सकते हैं और इससे खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। और लेकिन जो खिलवाड़ करते जा रहे हैं, इसीलिए दुनिया भर की बीमारियां, ये सब कुछ फिर वहीं आ गए कि अब ग्लो पियो, अब इसका नीम का काढ़ा पियो, अब ये उसकी छाल खाओ, इसकी छाल खाओ, और खा रहे लोग ठीक हो रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। तो प्रकृति का और मनुष्य, इससे मानव जीवन से ऐसा संबंध है, बिल्कुल दाल रोटी ऐसा, जैसे दाल रोटी खा करके हम जिंदा रह सकते हैं, ऐसे प्रकृति में प्रत्यक्ष रूप से इसी तरीके से संबंध। आप हमारे दर्शकों को, क्योंकि आप एक गांव के साथ साथ कई लोगों की नज़ीर हैं, तो आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो भैया यही कहेंगे सभी से, जो पहले भी मैंने कहा था कि कम से कम हर व्यक्ति चाहे जैसे करे वो 5 पेड़ जरूर लगाए। मैं लोगों से यहाँ गांव में बताता हूँ कि आपको एक दिन लगाना है, एक दिन मात्र। आप इसमें बरसात हो जाए, जुलाई का महीना चल रहा, बरसात हो जाए, आप हमारे पास से आप तोरई के लौकी बीज ले जाओ, जहाँ छप्पर है, जहाँ ऐसी जगह है, वहाँ पर जाकर के आप गाड़ दीजिएगा। एक दिन आप गाड़ेंगे, पानी बरसेगा, उससे हो जाएगा। आप सुबह रोज़ पेस्ट करते हैं, कुल्ला करते हैं, पानी को बर्बाद मत कीजिए, इस पानी को भी बर्बाद मत करिए, आप वहीं बैठ करके करिए, तो वो पानी उनकी जड़ों में जाएगा, आपका काम भी होगा और वो वृक्ष भी फड़ेगा। और जब बढ़ेगा तो आपको बाजार से सब्जी नहीं लानी पड़ेगी, आपको सब्जी वहीं मिलेगी। तो मैं सबसे निवेदन यही करता हूँ कि कम से कम हर व्यक्ति जहाँ उसकी जो जगह पड़ी हो, अगर उसके पास वृक्ष नहीं हो, मेरे पास आवे, कुछ ना हो तुलसी का पौधा ही लगा ले, वो भी ऑक्सीजन बहुत देता है। आप ये पिपरमेंट, पुदीना, ये सब फैलने वाले पौधे छोटी जगह में लग सकते हैं, गमले में लग सकते हैं। आपका ये मनी प्लांट मेरे में लगा हुआ दुनिया भर का, इस मनी प्लांट को आप लगा दीजिएगा, ये CO2 को बहुत सोखता है, ऑक्सीजन देता है। और बस कुछ नहीं, आप पानी चाहें जो पानी उसमें डालते रहिएगा। आप कुल्ला करते, मुँह धोते, आप पानी इधर उधर मत फैलाइए, आप वहीं करिए जा करके। तो मेरा निवेदन सबसे यही है, हर व्यक्ति से, हर जीवित प्राणी से, कि इनकी पूर्ण रक्षा करें जहाँ कहीं है, और वृक्ष जरूर लगाएं, जिससे उनका जो स्वास्थ्य है, तो स्वास्थ्य सब कुछ है। सबसे पहला हमारा जो नज़दीकी वो स्वास्थ्य मेरा, अगर स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, और वो किससे खराब है? चूँकि हम प्रकृति से अलग हट रहे हैं। जब प्रकृति से अलग हटेंगे तो निश्चित रूप से हमारे सामने परेशानी आएगी। तो इसलिए पेड़ जरूर लगाएं, कम से कम एक व्यक्ति 5 पेड़ जरूर लगाएं। आज के समय में वृक्षों का दोहन तो बहुत तेज़ी से हो रहा है, लेकिन वृक्ष उतने ही कम दर से लगाए जा रहे हैं। भारत 18 न्यूज़ की टीम भी आपसे यही अपील करती है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वृक्षों को लगाएं और पर्यावरण को बचाएं, क्योंकि पर्यावरण ही, कहते हैं धरती हमारी माँ है। ये माँ आपको तभी प्यार करेगी जब आप उसके लिए वो साधन देंगे, और वो साधन सिर्फ पेड़ पौधे हैं। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पेड़ पौधों को लगाएं। कैमरामैन तनिष्क शर्मा के साथ आदित्य सिंह, भारत 18 न्यूज़।